पूरा दिन? एक दिन में 10-15 हम रोजाना खाते हो क्या? कभी कभी उससे ज्यादा। और आराध्या? आराध्या 2 से 3 नीचे गिर गया। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल यूपी पूनम ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो दिन के बज गए हैं 10:30 और मैं सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ। मतलब कि खाना बना लेती हूँ, तब उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ और जितना काम रहता है झाड़ू पोछा सब कुछ मैं कर लेती हूँ। तो मैं सारे काम को ख़त्म कर चुकी हूँ और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो जब मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, अगर टाइम रहता है तो इस समय तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि घर पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है फर्नीचर का, तो जैसे कि उस पर जो लोग काम करने आते हैं उन लोगों के लिए तो चाय पानी सब बनाना रहता है। तो दिन में उतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैं आज उन लोगों के लिए कुछ खास बनाने वाली हूँ। तो मैं अब थोड़ा सा आराम करूँगी और मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और दिन के बज गए हैं 1 और मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ पत्ते की पकौड़ी। जैसे कि वो जो अरवी का पत्ता होता है उस पत्ते का भी इस तरह से पकौड़ियाँ बनाई जाती है, लेकिन ये पत्ता सिर्फ पकौड़ियों के लिए होता है। ये लोग अपने घरों में, जैसे घर पे थोड़ा बहुत जगह रहता है तो ऐसे सब लोग लगा देते हैं। तो उसी की पकौड़ी मैं जा रही हूँ बनाने। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ बेसन और 1 कटोरी बेसन है और उसमें मैं डाल दी हूँ चावल का आटा डाली हूँ और मसालों को भी मैं डाल दी हूँ। मसालों में जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लहसुन, मिर्चा, अदरक और खटाई अमचूर पाउडर है तो उसको भी आप डाल सकते हैं पीसा हुआ। तो मैं यहाँ पर खटाई, आम की खटाई जो होती है, मैं इसको ऐसे मसालों के साथ मैं इसको अच्छे से पीस ली हूँ और हल्दी पाउडर, नमक सभी चीज़ों को मैं अच्छे से इसमें मिला ली हूँ और थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी मैं इसमें डाली हूँ और उसको अच्छे से ऐसे मिलाने के बाद फिर मैं जो पत्ते हैं उस पत्ते को मैं अच्छे से पहले ही धुल ली हूँ और धुलने के बाद फिर मैं उसका रोल बनाऊंगी। तो उसको बनाने के लिए मैं ऐसे पत्ते को ऐसे एक थाली पे लेकर उसको ऐसे रख दूंगी, बिछा दूंगी और बिछाने के बाद फिर मैं उस पर देखिए बेसन को मैं ऐसे लगा रही हूँ और ऐसे बेसन को लगाते जाना है और इस पे पत्ते रखते जाना है। मतलब कि बेसन से पत्ते उसमें चिपक जाते हैं। इस तरह से पकौड़ियाँ बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बनाने पर बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसी तरह से जितना मोटा, मतलब ज़्यादा मोटा भी रोल नहीं बनाना है, ना ही ज़्यादा पतला। तो इसी तरह से मैं सारे पत्तों को ऐसे बेसन लगा के इसको ऐसे चिपका दूंगी और उसके बाद मैं इसका रोल बनाऊंगी। तो देखिए पत्तों को ऐसे चिपकाने के बाद फिर दोनों तरफ से ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद फिर उस पर ऐसे थोड़ा बेसन लगाकर, मतलब कि एकदम अच्छे से चिपक जाए, फिर उसको इस तरह से ऐसे मोड़ते हुए रोल बना लेना है। बेसन लगाकर इसको ऐसे रोल बनाना है, मतलब कि एकदम चिपक जाए अच्छे से और रोल एकदम अच्छे से बने। नहीं तो बेसन नहीं उस पर लगा रहता है तो खुल जाता है रोल।
देखिए रोल मेरा बन के तैयार हो गया है। और इसको जिस तरह से मछली काटते हैं छोटा छोटा पीस, उसी तरह से इसको ऐसे काट कर इसको तलना रहता है। और मैं सभी पत्तों को इसी तरह से फिर रोल बना लूँगी, जितने भी पत्ते हैं। फिर उसके बाद मैं इन सबको फ्राई करूँगी। और अब मैं सारे पत्तों का रोल बना चुकी हूँ। और मैं यहाँ पर गैस जलाकर कढ़ाई में तेल डाल के उसको गर्म होने के लिए मैं रख दी हूँ। और जब तक मेरा तेल अच्छे से गर्म हो रहा है तब तक मैं इधर वो जो रोल बनाई हूँ उसको मैं अच्छे से काट लूँगी। मतलब कि जिस तरह से मछली का पीस काटते हैं उसी तरह से उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और काटने के बाद फिर मैं उसको फ्राई करूँगी, उसको तलूँगी। और उसको दोनों तरफ से बेसन का घोल जो है उसमें दोनों तरफ से लगाकर उसको तलना है। काटने के बाद तो अच्छे से उसमें बेसन लगा होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से दोनों तरफ से बेसन लगाकर मैं उसको तलूँगी। तो फ्रेंड, मेरी पकौड़ियाँ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोग किस तरह से इस पत्ते का पकौड़ी बनाती हैं, इस तरह से बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं। देखिए मेरी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, आप लोग भी आकर खा लीजिए। और अब मैं एक तरीके से पकौड़ी बना चुकी हूँ। और अब मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से उसी पत्ते की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। जैसे कि पत्ते को मैं जिस तरह से साग को काटा जाता है उसी तरह से इसको अच्छे से बारीक काट लेना है। और काटने के बाद फिर मैं इसमें डाल दी हूँ बेसन है, चावल का आटा है। और उसमें मैं मसाले डाली हूँ। मसालों में धनिया, जीरा, लहसुन, मिर्चा, अदरक को मैं अच्छे से पीस ली हूँ। और खटाई भी, आम की जो खटाई होती है उसको भी मैं पीस ली हूँ। और सभी मसालों को मैं इसमें डाली हूँ। गरम मसाला भी मैं इसमें डाली हूँ। और नमक, हल्दी पाउडर सभी को मैं इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। जिस तरह से वो जो प्याज की पकौड़ी होती है उसको लोग बनाते हैं उसी तरह से इसको भी बनाया जाता है। इस तरह से पकौड़ियाँ, मतलब पत्ते की पकौड़ी जल्दी बन जाती है, लेकिन स्वाद जो रहता है उसका टेस्ट, वो जो लपेट के लोग बनाते हैं उसका टेस्ट और ही अच्छा आता है। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। तो मुझे जैसे ज़्यादा बनाना है, कि जैसे काम पे जो लोग लगे हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो मुझे ज़्यादा बनाना है, तो मैं उस तरह से भी बना ली हूँ। और इस तरह से भी मैं बना रही हूँ। जैसे घर पे कोई भी काम होता है तो
तो सबको भी थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ती है। तो अब मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। तो तब तक के लिए बाय।